दोस्तों, आप सबको जानकी एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन भाई बहन के लिए जो आज शराब की नशे से परेशान है। शराब की लत से छुटकारा पड़ जाता है, वो हजार कोशिश कर चुका है लेकिन जो है नशा से वो नहीं छूट पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की सहायता से आज से मैं आपको कोई ऐसे 5 उपाय या 5 तरीका बतलाने वाला हूँ। अगर इन चीजों को, इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस शराब से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, शराब की जो आदत है बहुत ही खतरनाक है। आजकल के लगभग 90% युवा, जवान लड़का लोग इस नशा से बहुत परेशान है। कुछ पिछले दिनों में हम जब एक शादी में गए थे, वो शादी में भी बहुत झगड़ा हुआ। वजह था नशा। क्योंकि आजकल के जो जवान लड़का लोग हैं वो अधिकतर शादी ब्याह में या नॉर्मल भी बहुत से हमेशा नशा में रहते हैं। चाहे शराब के नशे हो या ड्रग्स हो या गांजा हो, जो भी नशीली पदार्थ का वो सेवन करते हैं। तो अगर जो इन सारी चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस पूरे संदेश को पूरी जरूर देख ले। अगर जो भाई बहन आपकी नजर में भी शराब या नशे से परेशान है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन लोग को इस तरीका को जान सके और वो जो है शराब के नशे के जो लत है, जो आदतें हैं, उससे वो छुटकारा पा सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये शराब के ऊपर में मेरा ये पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है और हर एक वीडियो में आपको अलग अलग उपाय या अलग अलग तरीका बताता हूँ। इसलिए इस पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, सबसे जो पहला जो काम है वो क्या करना है, आपको परमेश्वर से सहायता मांगना है और प्रार्थना करना है। कुछ भी आदत हो, चाहे आपको गुटखा खाने की आदत हो या तंबाकू खाने की आदत हो या सिगरेट पीने की आदत हो या शराब पीने की आदत हो, जो भी आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो सेवन करना भी एक गुनाह से एक पाप है परमेश्वर की नजर में। लेकिन आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो है अपने आप नहीं बच सकते हैं। आप अपने आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन तब आप बच सकते हैं जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है। क्योंकि बिना परमेश्वर की सहायता से आप जो है इन आदतों से नहीं छूट सकते हैं। क्योंकि ऐसा जो है एक बुरी आत्मा ऐसा काम को करवाता है। एक बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियो 4:13 इस प्रकार से वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, जब परमेश्वर से आप सहायता मांगेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और उस सामर्थ्य के द्वारा आप नशे की आदत से भी छूट सकते हैं। और इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से आप किसी भी आदत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये तब होगा जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उससे आप सहायता मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आपको आशीष देगा। और आप जो है तो परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य के द्वारा इससे जो आपके अंदर में जो ये बुराइयां हैं, जो आप शराब पीते हैं या नशा करते हैं या गुटखा खाते हैं, जो भी चीज आप करते हैं, इन सारी चीजों पर आप जो है कमांड कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर जो है आप इसके आदत से आप जो है छूट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से सहायता मांगना है और उससे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे इस नशे की आदत से आप छुटकारा दिलाइए। ये था पहला पॉइंट जो आपको करना है। और दूसरा बात में आपको क्या करना है, आत्म नियंत्रण विकसित करना होगा। क्योंकि जब तक आप जो है अपने आत्मा को कंट्रोल में नहीं करेंगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इन आदतों से आप नहीं छूट सकते हैं। शराब की लत पर नियंत्रण पाने के लिए आप आत्म नियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। जब आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब तक इन चीजों से आप जो है नहीं छूट सकते हैं। इसलिए अगर जो आपको शराब की आदत से छूटना चाहते हैं, आपको अपने आप पर अपने ऊपर में
कंट्रोल करना होगा, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। हमें वचन में लिखा हुआ है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे मध्य नीति वचन उसका 25 के 28 में लिखा हुआ है, जिसकी आत्मा बस में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी स्थापना घेराव करके तोड़ दी गई हो। इसीलिए अगर आप शराब के जो लत है, जो आदतें हैं, चाहे जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उनके आदत से, उनके उन सब से अगर जो बचना चाहते हैं, तो आपको दूसरा कदम उठाना है। उसमें क्या करना है, आपको आत्मिक नियंत्रण जो है वो आपको विकसित करना है। आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। जब क्योंकि आदतें जो है ना जल्दी नहीं छूटती है। आप कोई चीज के रोज आप लेते हैं, उनकी जो उनका पूरे शरीर है, उनके वो आदत बन जाता है। उनको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब भी आपको पीने का मन करे तो आप अवॉइड करें, आप उन चीजों को छोड़ दें, उन चीजों को आप इग्नोर करें। उसके बदले में आप चाहे तो लस्सी पी लीजिए, उनके बदले में आप दूध पी लीजिए, या उनके बदले में आप पानी पी लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, लेकिन आपको शराब नहीं पीना है। आपको अपने आप पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप जो है शराब से के जो नशा से आप छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो आप इन गलत आदतों पर जो है कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरा बार में आपको क्या करना है, नशे से दूर रहने की चेतावनी को समझना होगा। क्योंकि बाइबल जो है आपको नशे से दूर रहने की चेतावनी देता है, देता है। इसलिए जब बाइबल में इन चेतावनियों को जब आप ध्यान में पढ़ेंगे, तभी आप जो है इन चीजों से बच सकते हैं। बाइबल आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से शराब के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी देता है कि ऐसे चीजों का सेवन आप न करें। इन चीजों से आपको दूर रहना है, तभी जो है आप इन चीजों से बच सकते हैं। जो हमें मिला है इफिसियों 5 के 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे निष्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ देखिए, दाखरस मतलब शराब के वजह में यहाँ पर कहता है, ऐसे मतवाले मत बनो, इसे मत पियो। ये शराब जो है बाइबल हमें साफ साफ कहता है, तुम इसका सेवन मत करना, तुम इसका सेवन मत करो। और भी करते बहुत ज्यादा बाइबल के विषय में शराब की बाइबल में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इसलिए आपको ये चेतावनी देता है कि तुम ये दाखिल से जो शराब है इससे मतवाले मत बनो, इसका पान तुम मत करना, इसको तुम मत पियो। लेकिन इसके विपरीत में क्या करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसीलिए जितना आपका मन करता है शराब पीने के लिए, उतना ज्यादा आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जितना आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ज्यादा पवित्र आत्मा से अगुवाई करेगा, और आप धीरे धीरे जो है सेल्फ कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। और आप जो है धीरे धीरे शराब के नशे से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों एक दिन में नहीं होगा। आप चाहेंगे मैं एक दिन में कर लूंगा, नहीं होगा। धीरे धीरे करना है। आज एक कदम उठाए, कल एक कदम उठाए, धीरे धीरे इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। और जब तक आप उस पर नहीं विजय प्राप्त कर लेंगे, तब तक आप इन आदतों से आप जो है नहीं बच पाएगी। इसलिए बाइबल आपको चेतावनी देता है कि आप इससे मत पियो, इसके सेवन आपको नहीं करना है। और चौथा बार में क्या करना है, संगति में रहे, अर्थात सही संगति में आपको रहना पड़ेगा। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन हर एक संगति को आपको छोड़ना होगा। हर एक संगति को आपको छोड़ना होगा। जो लोग शराब पीते हैं उससे आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, जो लोग अच्छा विचार का लोग हैं, जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग अच्छे आचरण के जो लोग हैं, उनकी संगति आपको करना होगा। उनकी संगति आप करेंगे तभी जो है आप इन चीजों से बच पाएंगे। फिर वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 के 33 में लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कितने बड़े अच्छे क्यों न हो, अगर आपकी संगति बुरी है,
आप गलत संगति में आप रहते हैं, आपके दोस्त लोग गलत काम करता है, अगर आप उनके साथ में उठते बैठते रहेंगे, आप उनके साथ जाते रहेंगे, आपका चरित्र भी बिगड़ जाएगा, आपकी आदत भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको शराब पीने से छुटकारा चाहिए तो आपको आपकी जो संगति है, जो शराबी संगति है, उसे आपको छोड़ना होगा। शराब को छोड़ना है। आपके जो बुरी संगति के जो लोग हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनका संगति आपको छोड़ करके इसके बजाय अच्छे लोगों की संगति करना है। जो लोग अच्छा व्यवहार का, जो लोग नशा नहीं करता है, उसका संगति करना है, ताकि आपके व्यवहार, आपका चरित्र अच्छे लोगों की संगति में रह करके आप जो है अच्छा बन सके। इसीलिए तभी आपके लिए मददगार होगा। और पांचवा बार में आपको क्या करना है, मन फिराना है और नया शुरुआत करना है। विप्रियो, अभी से के समय में आप कितने भी शराबी क्यों न हो, लेकिन आपको एक कदम उठाना है, आपको मन फिराना है। मन फिराने का तात्पर्य यह है, मसीह में विश्वास रख करके कि नया जीवन, जो कोई मसीह विश्वास करता है उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। आप प्रभु को विश्वास करने से पहले आप चाहे कितनी भी तंबाकू खाते होंगे या शराब पीते होंगे या गुटखा खाते होंगे, कोई भी नशीली पदार्थ को आप सेवन करते हैं, उन सारे चीजों से मन फिरा करके एक अच्छा बनने का कोशिश आप करेंगे। हर एक बुरी चीजों को अपने जीवन से आपको निकाल फेंकना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है इसीलिए जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर जो प्रभु में विश्वास किए हैं तो आप एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब चीजें नई हो गई। आपको नया शुरुआत करना है। इन सारी चीजों को छोड़ करके आपको बुरी संगति को छोड़ना है, शराब को छोड़ना है, एक अच्छा निर्णय लेना है कि मैं आज के बाद में शराब का सेवन नहीं करूंगा, मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद मधु नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तभी आप इस नया शुरुआत कर सकते हैं, तभी जाकर के आप इस शराब की लत से जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको निष्कर्षण के तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि आप जो है मन फिराइए, और जो 5 बातों को आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाया हूँ, इन 5 बातों को, इन 5 चीजों को आप अपने जीवन में लागू करें। बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे, और परमेश्वर आपको जब सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा आप हर एक चीज पर काबू पा सकते हैं, और आप जो है शराब के नशे पर परमेश्वर के सामर्थ्य से भी काबू पा सकते हैं। इसलिए जब आप इन चीजों को आप करेंगे तो निश्चय ही आप जो है शराब के नशे से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए इन चीजों को अपने जीवन में आप लागू जरूर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा, और आप शराब पीते थे अभी छोड़ दिए हैं, या आपके आसपास में जितने भी लोग शराब पीते हैं उसके पास से वीडियो को भेज दीजिए। आपने प्रभु में विश्वास किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।